माय चैनल लाप्री श्रीवास्तव। जैसा कि डेली स्कूल होमवर्क आप इस चैनल पर देख सकते हैं, तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ नर्सरी क्लास के लिए बच्चों का वर्कशीट्स। तो नर्सरी क्लास के बच्चों को आपको किस तरह से वर्कशीट्स करानी है आज मैं बताने वाली हूँ। ये वर्कशीट्स आप अगर समझ जाते हैं, इस चीज़ को जो मैं बताना चाहती हूँ इस वीडियो में, अगर आप समझ जाते हैं तो आपको कोई भी चैनल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही एक टीचर बन जाएंगे अपने बच्चे के लिए, और वो भी परफेक्ट टीचर क्लास नर्सरी के बच्चों के लिए। तो आपको क्या करना है, पहली बात तो आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, आप लोग बहुत सारे वीडियोस होते हैं, बहुत सारे आप अपने बच्चे का ब्रेन बूस्ट कर लीजिए, तो ये एक्टिविटीज़ कराइए, तो अदर एक्टिविटीज़ कराइए, करवाया जाता है। लेकिन इतना आप बच्चों को अदर करके बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराने लगेंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। सो आपको इतनी एक्टिविटीज़ नहीं करानी है, अभी उसकी बेसिक आपको ठीक करनी है। कम से कम आपको समझाना है कि बच्चे को कि क से कबूतर होता है। बच्चे को अभी राइट करना तो नहीं ना सिखा देंगे आप लोग, कबूतर कबूतर, ब्रेन बूस्ट हो जाए, हो नहीं गया कि बच्चा कबूतर राइट कर देगा आपका बच्चा। तो सबसे पहले आप ये करना बंद करिए कि बहुत सारे वीडियो देखिए और उसको बस आप बच्चे ने शुरू कर देना है, आप ये बताओ ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। अदर बहुत सारे आप एक्टिविटीज़ कराने लगेंगे। एक साथ इतनी एक्टिविटीज़ कराएंगे तो इतनी एक्टिविटीज़ तो स्कूल में भी नहीं कराई जाती जितनी एक्टिविटीज़ आजकल वीडियो अपलोड हो जा रही है बच्चों के लिए, नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए, कि ये करवाइए, ये अदर कराइए, ये कराइए, वो कराइए। तो आपको ये सब नहीं करना है। आप अभी उसके फोकस उसके सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप स्कूल में जब भेजती हैं तो टीचर सब्जेक्ट पे ध्यान देता है। वो उसका काम है क से कबूतर सिखाने का, तो क से कबूतर ही सिखाएगा आपके बच्चे को। तो प्लीज़ बहुत सारे वीडियोस देख करके अपने बच्चे के दिमाग पर जोर मत डालिए, मत करिए प्रेशराइज। जितना जो सब्जेक्ट है उसे पढ़ाइए और एक्स्ट्रा नॉलेज दीजिए। मैं कहती नहीं हूँ कि एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं, बट दीजिए थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत सारा करा के एक्टिविटीज़ आप सोचते हैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। आप 1 दिन कराएंगी, 2 दिन कराएंगी, 4 दिन छोड़ देंगी, फिर उसके बाद करा के देखिए वो कर ही नहीं पाएगा उस एक्टिविटीज़ को। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरी मॉम से, आप ये सब मत कीजिए। आप लोग जो सब्जेक्ट है बच्चे का पहले उस पर ध्यान दीजिए, उसे समझाइए। तो आपको किस तरह से पढ़ाना है मैं बताती हूँ। आप जब शुरू करती हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आप व्यंजन से स्टार्ट करिए। तो क से कबूतर सिखा रही हैं तो आप राइटिंग की बुक का इस समय यूज़ कीजिए। कई मॉम्स की राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो आप राइटिंग का बुक यूज़ कर सकती हैं। तो राइटिंग बुक में बहुत ईजी वे में बताया, देखिए किस तरह से ईजी वे है ये। पहले उसने स्टैंडिंग लाइन बताया है, फिर स्टैंडिंग लाइन आधा सर्कल, फिर यहाँ पर ये देखिए, और फिर ये, और फिर ये। तो इस तरह से क को बनाना बच्चे को आप सिखाएंगे। तो पहले आप जब बच्चे को सिखाते हैं तो 1 वीक में आपको पहले एक प्लान बनाना होगा कि 1 सप्ताह में आपको बच्चे को 5 ही शब्द 5 ही अक्षर सिखाने हैं। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग खाली। ठीक, एक दिन में ज़्यादा वर्क मत दीजिए। एक दिन में क ख ग घ अंग, अगर आपने बच्चे को प्रैक्टिस करा दी है तो इस तरह से प्रैक्टिस कराइए, क ख ग घ अंग। अब आपने क ख ग घ अंग दे दिया है एक पेज पे, तो आप इतना मत कराइए। अब देखिए आपने कितनी बार राइट करेगा बच्चा आपका, 1 2 3 4 5 6, इट्स इनफ। 6 बार आपके बच्चे ने क बनाना सीखा तो इट्स इनफ। आप अभी सिखा रहे हैं इस चीज़ को। देन अब आप क्या करेंगे, इसी को कर देंगे मैच इट करने के लिए, मिलान करने के लिए। मिलान करो। अब मिलान करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपके बच्चा अभी राइट करना सीखा ही नहीं है, क से कबूतर ही नहीं आता, तो आप एक साथ ये पूरे दे देंगी तो नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ बच्चे अभी तक सीख गए होंगे क से लेके अंग तक, उन मॉम्स के लिए है कि इजी वर्कशीट्स एक बार में ही बच्चों को डेली प्रैक्टिस करा सकती हैं। एक ज़्यादा बच्चे को बर्डन नहीं पड़ेगा और तुरंत वो करके आपको आपके हाथ में दे देगा आपका होमवर्क। तो ये है मिलान करने के लिए, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग खाली। देन आफ्टर आप पिक्चर मेक कर देंगे यहाँ पर।
अब बच्चे को इससे मैच करना होगा, जैसे कि अब फाइंड आउट करना होगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं और उसको उससे बच्चे को मैच करना होगा। एक दिन में आप इसी तरह से बच्चे को होमवर्क देंगी। जैसे आपने एक दिन में क ख घ अंग दिया, 1 पेज ऑनली दीजिए नर्सरी के बच्चों को, क्योंकि नर्सरी के बच्चों 3 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। 1 पेज कराएंगी आप तो अच्छा है। बच्चों की आपको नर्सरी के बच्चे ओरल आपको उसकी स्ट्रॉन्ग करनी है। इट मीन्स बच्चे को ये रिकोगनाइज करना आना चाहिए कि क से कबूतर होता है, ख से खरगोश होता है। तो जब बच्चा रिकोगनाइज कर लेगा तो उसे राइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ओरल बच्चे की स्ट्रॉन्ग करिए। रिटिन में सिर्फ 1 पेज भी कराएंगी तो धीरे धीरे उसकी स्किल अच्छी होती जाएगी। वो अपने आप वो 1 पेज की जगह 2 पेज राइट करना सीख जाएंगे। आपने क से लेकर अंगा तक राइट कराया, फिर आपने इसे मिलान करने के लिए दे दिया। फिर नेक्स्ट डे आपने च से चम्मच कराया, च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, इया खाली। ओके, अब क्या कर देंगी आप, इसी को रिक्त स्थान भरने के लिए दे देंगी। यही एक्टिविटीज आती ही हैं। स्कूल में क्या आता है, बच्चों को मैच इट करने के लिए आता है, रिक्त स्थान भरने के लिए आता है, सर्कल करने के लिए आता है। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कराइए। ब्रेन बूस्टिंग वाला बहुत सारे वीडियोस देख के अपने बच्चे को ये करा दें वो करा दें और इंटेलिजेंट बना दें तो पॉसिबल नहीं है। 1 दिन कराएंगे, 2 दिन कराएंगे, तीसरे दिन बच्चा फॉरगेट हो जाएगा डेफिनेटली। तो फिर आप छ से चम्मच, छ से छाता मिस कर दिएंगे आप, ज से जहाज, झ से झंडा मिस कर देंगे आप, और इया खाली। इस तरह से मिसिंग करने के लिए दे सकते हैं। तो ये हो गया हिंदी का। इसी तरह से आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं। इंग्लिश में भी आपने राइट कर दिया। आज आपने अपने 5 लेटर दे दिए अपने बच्चे को, A B C D। ओके, A B C D आपने आज 4 लेटर अपने बच्चे को दिया। देन आफ्टर आप इसी को मैच इट करने के लिए दे देंगी। मैच इट A से लेकर D तक राइट कर लीजिए और उसके पिक्चर्स मेक कर दीजिए अलग अलग करके, और फिर बच्चे से फाइंड आउट करके मैच करेंगे। इट मीन्स उसे पता चलेगा कि A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बॉल होता है, C फॉर कैट होता है, D फॉर डॉग होता है। मैचिड एक्टिविटीज़ होती हैं। फिल इन द मिसिंग अल्फ़ाबेट्स। फिल इन द मिसिंग अल्फ़ाबेट। मिसिंग अल्फ़ाबेट्स कर देंगे आप। A यहाँ राइट करके B मिस कर देंगे, C यहाँ पर राइट करके मिस कर देंगे इन दिस स्टेप। सॉरी, A B C D। नेक्स्ट उसके बाद सर्कल द फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो जाएगा A B C D। ये तो मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, इसको आपको इरेज कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको क्या करना है, देन आफ्टर सर्कल करने के लिए दे दीजिए, सर्कल द फर्स्ट अल्फ़ाबेट। ये मैं वे बता रही हूँ कि आप अपने बच्चे को डेली किस तरह से ये होमवर्क दें। 1 पेज होमवर्क दें, 6 लाइन राइट करने के लिए दें, फिर उसी चीज़ को मैच इट करने के लिए दें। फिर नेक्स्ट डे अगर आप अदर अल्फ़ाबेट्स दे रहे हैं तो फिर उसको राइट कीजिए, फिर मिसिंग करने के लिए दे दीजिए, फिर सर्कल करने के लिए दे दीजिए। सर्कल द फर्स्ट अल्फ़ाबेट, एप्पल राइट किया आपने यहाँ पर, देन बच्चा इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट राइट सर्कल करेगा। सो पिक्चर्स देख करके बच्चे को अल्फ़ाबेट सर्कल करने के लिए। तो इन दिस टाइप की एक्टिविटीज़ आप अपने नर्सरी क्लास के बच्चों को कराइए ज़्यादा से ज़्यादा। और आप इसी तरह मैथ में भी एक्टिविटी करा सकते हैं। तो आई होप ये आप अंडरस्टैंड हो गए होंगे कि आप अपने बच्चे को, नर्सरी क्लास के बच्चे को डेली वर्कशीट्स बनाकर किस तरह से दें, कैसे पढ़ाएं घर पर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मुझे बताइए। अगर आपको और अच्छी तरह से समझाना हो, पूरा डिटेल में पूरा बना करके कॉपी में कि किस तरह से देना हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए। मैं आपको मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।